आज एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है। जो भी जजमेंट है वो दोनों पक्ष के फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। अभी के लिए इस चीज को स्टे लगाया। पिटिशनर 100 से ज्यादा पिटिशनर थे इसमें। वक्फ बोर्ड पे और भी सारे बहुत चीजें की गई हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में क्या कुछ अहम पहलू थे जिस पे आधार पर ये सुनवाई की गई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट ध्रुव जी। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या कुछ सुनवाई हुई है वक्फ बोर्ड पर? यहाँ से देखिए, मूल रूप से जो है आज एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है और उसमें जो है इंटरिम ऑर्डर में ये बात कही गई है कि सेक्शन 3, 4 और 7 पर मूल रूप से डिस्कशन हुआ और उसमें सेक्शन 3 और 4 पर स्टे लगाया गया है। उसमें मूल रूप जो चाह रहे थे पिटिशनर, 100 से ज़्यादा पिटिशनर थे इसमें, जो चाह रहे थे कि पूर्ण रूपेण जो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 जो पार्लियामेंट से इशू हो कराया था, तो उस पर रोक लगा दी जाए, पूर्ण रूपेण रोक लगा दी। लेकिन ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। उसने कहा कि हमारे पास पावर नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बिल पर रोक लगाया जा सकता है एक्ट पर, लेकिन इस तरह की कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जिसको कि पूर्ण रूपेण, हाँ कुछ जो प्रोविजंस हैं जिसको मैं अभी टेम्प्रोरी रोक लगा रहा हूँ। अभी उन्होंने कहा कि टेम्प्रोरी स्टे है, बाकी जो है इस पर पूर्ण रूपेण बहस होगी और बहस में जो मेरिट पर जो है इस पर सवाल जवाब होगा। सर, आज जो सुनवाई हुई है, क्या लग रहा है कि इस सुनवाई के बाद जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए वो हो पाएगी इसमें? नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो होगी, तो इसमें नॉन ट्रांसपेरेंसी की कोई बात ही नहीं है। मूल रूप से जो देखिए, उनका कहना था कि जो कलेक्टर जिनको वीटो पावर दे दिया गया था कि जब तक कलेक्टर लैंड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये जो एज पर प्रोविज़न ऑफ वक्फ बोर्ड जो ये प्रॉपर्टी जो डोनेट की गई है वो सही है या गलत है, समझे ना, तो वो उसको जो है उन्होंने हटा दिया कि कलेक्टर इज़ नॉट द मतलब ओवरऑल जो माइटी पर्सन और द ओवरऑल द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड इट, समझे। तो ये जो है कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया है। और कमेटी में जो पहले उनका हिंदू मुस्लिम का था कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम का, तो उसमें 3 लोगों को परमिट किया गया है और एक जो है ऑफिशियो रहेंगे। टोटल 4 लोगों को जो है नॉन मुस्लिम जो है मेंबर रहेंगे। तीसरी जो बात थी जो इसमें जो ये 5 साल का जो एक सवाल था लिमिटेशन, कि जो 5 साल जो इस्लाम का प्रोफेशन करेगा, माने जो इस्लाम की इबादत करेगा, उससे जुड़ा रहेगा, वही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को जो है डोनेट कर सकता है। ये जो कंडीशन नए बिल में लाया गया था, बिकॉज इसलिए ये लाया गया था कि ज़्यादातर लोग जो है किसी को गुमराह कर कर कन्वर्ट कर देते थे या शादी कर कर, अभी ट्राइबल बेल्ट वगैरह में हुआ है बहुत सारे झारखंड, छत्तीसगढ़ कि जहाँ पर लॉ है कि जो प्रॉपर्टी जो होता है लड़कियों के नाम से होता है, समझे, और लड़का जो है दामाद घर जमाई बनकर रहता है। तो वहाँ पर ये था कि जब आप लड़की से शादी कर लेते हैं तो लड़की जब पति बन गए लड़की का, तो ऑब्वियसली लड़की की जो संपत्ति है उसका एंजॉय आप भी कर सकते हैं, अपने ढंग से कर सकते हैं। तो वो जो सिस्टम जो था, तो वहीं पर सरकार ब्रेक लगाना चाह रही थी कि ये मिसयूज ऑफ लॉ हो रहा है कि लड़की 5 साल उसको देखा जाए कि जो प्रोफेशन, अगर लड़की कन्वर्जन हुई है इस्लाम में या लड़का कन्वर्जन हुआ है इस्लाम में, तो उसका प्रॉपर्टी जो उसके नाम से है वो वक्फ बोर्ड में डोनेट करने के पहले कम से कम 5 इयर्स का सस्टेनेबिलिटी हो उसका प्रोफेशन, एज ए मुस्लिम लॉ को प्रोफेस करे, समझे। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा नहीं, मतलब फर्स्ट डे से ही जब वो चाहे तो अपना दान कर सकती हैं, उसमें लिमिटेशन नहीं माना जाएगा कि 5 साल में। ये मूल रूप से बात। विशाल सिंह जी हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्या कहना चाहेंगे, क्या आज की सुनवाई में कुछ ऐसे पिटिशन भी दायर किए गए थे जहां पर वक्फ में हाल में ही कुछ अपनी ज़मीन को लेकर के बात कही?
देखिए, जो आज का पिटीशन डिसाइड हुआ है, ये इंटरिम रिलीफ अभी दिया गया है, ये पूर्ण ऑर्डर नहीं है। अभी पूर्ण ऑर्डर पूरा डिसाइड होने के बाद ही आएगा। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो व्यक्ति जो 5 साल का प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की बात कही गई है, तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, वो बात नहीं कही जाएगी। आदमी 1 दिन के बाद ही, जैसे ही कन्वर्जन होता है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है। कई स्टेट का ये ऑब्जेक्शन था कि आज अगर कोई शादी कर लेता है किसी लड़की से या किसी लड़के से जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होता है, अगले ही दिन उनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दीजिए। अभी हम रिसेंटली एक केस और भी देखे थे जिसमें छांगुर नाम के एक व्यक्ति पकड़े गए हैं और 1500 से ज़्यादा कन्वर्जन उन्होंने करवाया है और उनका काम ही यही था, कन्वर्जन करा के उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान दिलवाना और उस प्रॉपर्टीज को बिना किसी यूज के रखना। तो जो आज माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि 5 साल की वैधता जो टाइम लिमिट है उस पर स्टे लगा दिया है। तो ऐसा नहीं कि स्टे लगा दिया है तो आगे चल के भी इसको अमान्य घोषित कर देंगे या नहीं मानेंगे। हो सकता है कि यूनियन ऑफ इंडिया कुछ ऐसे रिप्लाई दे जिसको फेवर में सपोर्ट करे। तो अभी के लिए इस चीज़ को स्टे लगाया है। दूसरी चीज़ सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 7 जिसमें ये कहा गया था कि बोर्ड की कमेटी में नॉन मुस्लिम मेंबर भी होने चाहिए थे, उस पर अभी स्टे लगा दिया है माननीय न्यायालय ने। वक्फ बोर्ड पे और भी सारे बहुत चीज़ें की गई हैं, लेकिन अभी पूरा डिटेल ऑर्डर नहीं आया है। डिटेल ऑर्डर अभी शाम तक आ जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो इंटरिम रिलीफ दिया है वो कहीं ना कहीं भाई बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर था और जो भी जजमेंट है वो दोनों पक्ष के फेवर में है। क्योंकि जब माननीय न्यायालय ने ऑर्डर को पढ़ना शुरू किया था उसी समय एक बात कह दी थी कि जब संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के साइन के द्वारा ये बिल लाया गया तो हम इसको बिना किसी रीजन के स्क्रैप नहीं कर सकते, इस पूरे प्रोविजन पे स्टे नहीं लगा सकते। हम सिर्फ कुछ प्रोविजन पे जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन है, उसको सिर्फ रोक लगा सकते हैं। इसीलिए वो बिल को आगे बढ़ा के कुछ ही रिस्ट्रिक्शन लगाएं, जिसका कि साफ साफ ये मतलब है कि आगे चल के ये बिल को जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको जो है स्क्रैप नहीं किया जाएगा, इसके कुछ प्रोविज़न को ही स्क्रैप किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये सरकार के फेवर में ही जजमेंट है और मुस्लिम लोगों के भी फेवर में है, क्योंकि जो भी इसमें ऐसे लॉज थे जिसका कि दुरुपयोग हो सकता था उस पर अभी स्टे लगा दिया है माननीय न्यायालय ने। अच्छा विशाल जी, जिस तरह से अभी जो वक्त में जितने मेंबर होते थे, मेंबर्स तमाम मुस्लिम होते थे, क्या इस सुनवाई के बाद क्या आने वाले समय में क्या हिंदुओं को भी इस बोर्ड में शामिल? देखिए, जो मेंबर होते थे, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये कह दिया गया था कि 11 मेंबर की कमेटी में जो नेशनल कमेटी बनेगी उसमें 4 नॉन मुस्लिम रहेंगे और जो स्टेट की कमेटी बनेगी उसमें 3 नॉन मुस्लिम मेंबर रहेंगे। और ऑनरेबल जजेस ने भी यही कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंबर रहें या ना रहें, मेंबर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब 11 सदस्यों की कमेटी है तो उसमें 4 लोग अगर नॉन रिलीजियस रहेंगे तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसमें जो अभी तत्काल में ऑनरेबल जजेस ने किया है कि जो आदेश है उसके द्वारा जो सीओ के पास केस पहले चलते थे, जो ट्रिब्यूनल में केस चलते थे, वो सीओ के पास ट्रिब्यूनल में ही चलेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसके द्वारा आदेश दे दिया गया था कि जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वक्फ ने घोषित कर दी कि हमारी प्रॉपर्टी है, उसको स्टे लगाइए। और स्टे लगाने के बाद माननीय न्यायालय को बताना होता था कि ये प्रॉपर्टी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है और इसको वक्फ ने कब्जा कर लिया था, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब जो कलेक्टर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो सिर्फ नए केसेस को देख सकते हैं। पुराने केसेस जो ट्रिब्यूनल के होते थे, वक्फ बोर्ड के होते थे, उसको नहीं डील कर सकते हैं। वो ट्रांसफ़र होके मजिस्ट्रेट के पास नहीं आ सकता है और डायरेक्टर के पास नहीं आ सकता है। इस केस की अगली सुनवाई कब होने वाली है? अभी डेट नहीं डिसाइड किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगली सुनवाई अब माननीय BR गवई जो चीफ जस्टिस भी हैं इस केस में, उनके विदाई के बाद ही होनी होगी, क्योंकि 2 महीने के बाद उनका रिटायरमेंट है, तो हो सकता है कि उसके बाद ही अपडेट लगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से वक्फ बिल को लेकर के आज सुनवाई हुई थी और ऐसे में तमाम पहलुओं पर बात हुई और इसकी अगली सुनवाई की अगर बात करें तो अभी हाल में ही जो चीफ जस्टिस है उनका जो रिटायरमेंट होने वाली है, इसके बाद उम्मीदें जताई जा रही है कि इसकी अगली सुनवाई इस रिटायरमेंट के बाद ही तय हो पाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।